नमस्कार दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द को लेकर हम उपस्थित हैं। तो आइए देखते हैं 50 पर्यायवाची अभी हम इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है तट। तट का होता है शिरा, किनारा या हाशिया। अगला है ऋण। ऋण का मतलब होता है कर्ज या घटाव या उपकार। तीसरा है कोरा। कोरा का मतलब होता है गुण रहित या बिल्कुल नया, जो पूरा नया हो, या अप्रयुक्त। चौथा है इष्ट, और इसका मतलब होता है काम्य देवता, परमात्मा या ध्येय। आगे आते हैं कोष्ठ है। कोष्ठ का मतलब होता है कोठा या पेट। अगला है करीब। करीब का होता है समीप या सगा या लगभग। तीर। तीर का मतलब होता है नदी तट या वान। धनुष में जो बाण चलाई जाती है वो वान या समीप। आगे है सजा। तो सजा का होता है दंड, और दंडा भी होती है, और एक प्रकार का कसरत भी होता है, जो दंड बैठक बोलते हैं लोग। तो कसरत भी एक प्रकार की होती है। अगला है दल। दल का मतलब होता है पत्ता या झुंड या पार्टी। आगे है दाम। और दाम का होता है धन, मूल्य या रस्सी भी होती है। आगे है द्वार। द्वार का मतलब तो बहुत आसान है, दरवाजा या अंश भी होती है, अंश या साधन। आगे है धर्म। तो स्वभाव, उसके बाद गुण, और गुण के बाद संप्रदाय भी लिख सकते हैं, संप्रदाय इत्यादि। द्विज। इसका मतलब होता है ब्राह्मण, और द्विज का मतलब पक्षी से भी है, पक्षी, और दांत भी होती है। आगे है कर। कर का होता है हाथ, और अभी जो मेरे ध्यान में आ रही है किरण भी होती है। और आगे है पतंग। पतंग से पतिंगा, और पतंग मीन्स सूर्य, सूर्य और पक्षी। आगे है पत्र। तो पत्र मतलब चिट्ठी। आज के ज़माने में तो इसकी प्रचलन है नहीं।
तो चिट्ठी, पत्र, खत या पाती, पाती भी पत्र से ही संबंधित शब्द है। आगे है पाठ। तो पाठ मीन्स वाचन करना, या पाठ मीन्स शिक्षा भी होता है, शिक्षा भी हो गई। और इसका मतलब एक और होती है सीख। पय, पय का मतलब तो बहुत आसान है, जल, दूध, पीने वाली जो तरल वस्तु है उसको पय से संबोधित करते हैं। और पद, तो पद में सबसे पहले लिखते हैं ओहदा, पाँव, कदम, चरण भी हो सकती है, चरण। न्यास, तो न्यास से सबसे पहले लिख देना ट्रस्ट। और एक प्रकार का भेंट या त्याग। नेपथ्य, सजावट। और सजावट के बाद वेश, भूषा इत्यादि। नाल, नाल से मतलब होता है डंठल, नाली भी होती है। और ठंडी। नग, नग से मतलब है पर्वत। और इसके बाद नग माने नगीना। और नग मतलब सांप भी होती है। निशान, निशान का हो गया चिन्ह, झंडा, मुहर। मुहर भी निशान से संबंधित शब्द है। तारा, तारा का मतलब हो गया सितारे। उसके बाद भाग्य भी, भाग्य। और नक्षत्र भी लिख सकते हैं, नक्षत्र। तात, अगला शब्द है तात। तात का मतलब पिता, भाई, मित्र, गुरु इत्यादि। आगे है कोटि। कोटि का मतलब होता है करोड़ या प्रकार, किस्म, केवल। केवल का मतलब एकमात्र। और नीरा भी लिख सकते हैं। कील, कील का मतलब होता है जो खिल्ली होती है दीवार में जो ठोकी जाती है, या एक प्रकार का जो फोरा होता है, फोरे का जो अंकुर होता है उसको भी कील बोलते हैं। क्रिया मतलब कार्य या कार्यवाही। कुशल, कुशल खैरियत। और चतुर, प्रशिक्षित इत्यादि। काल का मतलब समय, मौत, यमराज। आगे है काम। काम का मतलब काम, वासना या नौकरी
या कार्य। आगे है केतु। केतु का मतलब होता है ध्वजा, और एक प्रकार का ग्रह भी है या पुच्छल तारा। आगे आश्रम। आश्रम यानी कि तपोभूमि। तपोभूमि या आश्रय स्थान। आंसू तो नयन, नीर या अश्रु। इच्छा मतलब कामना। चाह, अभिलाषा इत्यादि। ईश्वर भगवान, प्रभु, जगदीश, और भी होते हैं लेकिन हम तीन ही यहाँ पे लिख रहे हैं। आगे है उत्तम। तो उत्तम श्रेष्ठ, और प्रवर, और प्रवर के बाद बढ़िया। बढ़िया। उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब हो गए लक्ष्य, और ध्येय, प्रयोजन। प्रयोजन। आगे ऊंचा। ऊंचा उच्च, उतंग, बुलंद। बुलंद। ऐश्वर्य। ऐश्वर्य से वैभव। वैभव, समृद्धि, संपन्नता इत्यादि। कठिन। कठिन का मतलब कड़ा, सख्त, मुश्किल। मुश्किल। जल, नीर, पानी, वारी, वारी, तोय इत्यादि। छाया। छाया मतलब छां, छाँव, साया इत्यादि। चांदनी, चंद्रिका। चंद्रिका, ज्योत्सना, दो ही अभी हमको याद है। गंगा, भागीरथी। भागीरथी। सुरसरी। सुरसरी, और देव नदी इत्यादि। खड़ा। खड़ा का मतलब होता है शुद्ध, और साफ भी लिख सकते हैं। निर्मल इत्यादि। खत। खत मतलब वही पत्र, चिट्ठी, पाती इत्यादि। कौवा, काग,
काक, वायस इत्यादि। केस, केस, गेसु, केसु के बाद कुंतल, इसका मतलब भी बाल, बाल और अलक इत्यादि। तो दोस्तों हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा? बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो हमने आज 50 पर्यायवाची शब्द को इस वीडियो में रखा है। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो के लिए। अगले वीडियो में हम बहुत जल्द आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।